टीचर, सच और वहम में क्या फ़र्क है? शरारती काका, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सच है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्र खोदता हूँ, आपकी फड़ी में खोद दूंगा। टीचर, मुझसे मैथ का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपये इनाम। पठान, पानी में 5 बतख जा रही थी, दरमियान वाली बोली मेरे पीछे 3 बतख हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिला के 5 है, हल करें सर। टीचर, आगे 4 पीछे 3 लेकिन टोटल 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद बोला ये लो 50 रुपये, लेकिन तुम हल करो। पठान 50 रुपये जेब में डालकर बोला सर, दरमियान वाली बतख तो झूठ बोल रही थी। तालिब इल्म, सर लोग उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? स्वाद, 420 की औलाद, ज़्यादा 3-5 मत कर, 9 2 11 हो जा वरना 5 7 धर दूंगा। 6 के 36 नज़र आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा गया सर जी, उर्दू और इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत ही नज़र नहीं आती। बीवी, सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ? शोहर, बिल्कुल 16 आने सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम ही हो मेरे निकाह में, बाकी तो निगाह में है। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शोहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक आदमी ने ज़िंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ़ किया करो, ये भी स्वाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने इसे खाना दिया, वो हर लुकमे पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने इसके सर पर बेलना मारा और कहा कि मैं 20 साल से मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ़ ही बंद नहीं हो रही। शौहर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी मायके चली गई, ये कहकर अब कभी वापस नहीं आऊंगी। 2 दिन बाद शौहर ने फ़ोन करके कहा, जान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। बीवी, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊँगी। शौहर, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? शौहर, हाँ। बीवी, इसे ज़ोर से ज़मीन पर मारो। शौहर ने वैसा ही किया। बीवी बोली, अब इससे टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शौहर ने जवाब दिया, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने के लिए। डॉक्टर, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। शौहर, इसमें सॉरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे करके। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे, फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशान रही, फिर बीवी सो गई। शौहर, ओए सो गई ये? बीवी, आहो तो सीधे सवेरे नहीं उठना, मैं तो जल्दी उठना है ना। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सैर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख, कल ही बगैर नवी जुत्ती ले के दिती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम पर
ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اگے تو روٹی اس تالے نال رگڑنی ہے، ہن ابا جی واریاں موجاں ختم۔ نواز شریف نے زرداری سے کہا اگر عمران خان کی شادی سونیا گاندھی سے کروا دی جائے تو کشمیر ہمیں جہیز میں مل سکتا ہے۔ زرداری بولا آبے پاگل ہو گیا ہے، عمران خان تو باولا ہے، اس سے لڑکی کہاں سنبھالی جاتی ہے؟ اگر طلاق ہو گئی تو پاکستان حق مہر میں چلا جائے گا۔